बिहार की लोक आस्था का महापर्व, चारों तरफ जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सूर्योपासना का महापर्व है छठ। छठ की तैयारी कल नहाए खाए है ना, तो इसीलिए आज सुखाने के लिए आए हैं। कल बहुत भीड़ हो जाएगा तो कैसे आएंगे। 4 दिवसीय महानुष्ठान लोक आस्था के महापर्व छठ कल से शुरू हो रहा है और इसको लेकर जो है राजधानी पटना के जो तमाम घाट हैं उसमें तैयारियां की जा रही है। ये पटना का गांधी घाट है, इसको एनआईटी घाट भी कहा जाता है, जहां जो घाट है वो छठ के लिए विशेष तौर पर बनाया जा रहा है और आगे जो गहराई है उसको लेकर यहाँ बांस भी लगाए गए हैं कि इसके आगे ना जाए और इतने दूर में ही रहकर छठ किया जाए। और तमाम जो लोग हैं वो आज छठ कल से शुरू हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने पटना के गांधी घाट पर पहुँचे हैं और जो छठ के लिए विशेष इंतजामात हैं वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। जो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है वो बनाए गए हैं, जिसमें कि जो छठ व्रती हैं वो कपड़े बदलेंगे और उसके बाद जो वॉच टावर है, लोगों के बैठने के लिए जो जगह है वो बनाई गई है। लाउड स्पीकर लगाए गए हैं कि किसी तरह की अगर अनाउंसमेंट है या किसी तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो उसको अनाउंस किया जा सके। घाटों की जो हलचल है वो तेज़ हो रही है और लगातार जो महिलाएं हैं वो आस्था की डुबकी लगाने छठ घाटों पर पहुंच रही हैं। व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर की गई है, घाटों को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है और आगे भी जो सजाने की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगी। डुबकी लगा रही हैं गंगा में छठ पूजा के। हाँ, छठ पूजा का ही डुबकी लगाने के लिए आई है। कल से पूजा शुरू। हाँ, कल नहाए का वही पूजा शुरू हो तैयारी आप लोग कर रही हैं। हाँ, छठ का तैयारी हम लोग कर रही हैं। देखिए, जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है। कल नहाए खाए है और उसको लेकर जो छठ की तैयारियां हैं वो लंबे समय से चलती है और जो गेहूं है वो सुखाया जा रहा है। छठ में जो गेहूं है उससे रोटियां बनाई जाती है, ठेकुआ बनाए जाते हैं और उसको लेकर जो काफ़ी पवित्रता के साथ इस त्यौहार को मना। छठ की तैयारी शुरू हो गई है, आप लोग गेहूँ सुखा रही हैं। हाँ, छठ की तैयारी कल नहाए खाए है ना, तो इसीलिए आज सुखाने के लिए आए हैं। कल बहुत भीड़ हो जाएगा तो कैसे आएंगे, इसी के लिए कल से महापर्व 4 दिन चालू है। 4 दिन के लिए है। काफ़ी पहले से तैयारी। हाँ, तैयारी हो रहा है। बहुत बड़ा पर्व है। इसका महत्व जो है बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। इसलिए कल इतना भीड़ हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग गेहूँ सुखा लेते हैं। शुद्धता का भी इसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें गेहूं में सुखाने में क्या क्या सावधानी बरतनी? इसमें आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना कम है सामने में। उसके बाद में नहा के गंगा जी में सुखाइए। ये घर पर भी सुखा सकते हैं, जगह है तो कोई दिक्कत है नहीं। जब तक सूखेगा नहीं तब तक नहीं खा पी सकते हैं। अनुष्ठान है वो विशेष अनुष्ठान जो है वो किया जाता है, क्योंकि बिहार का कहा जाए तो सबसे बड़ा पर्व है और उसमें जो काफ़ी सतर्कताएं बरतनी होती है, सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक अगर होगी तो लोग कहते हैं कि पाप चढ़ता है। अनुष्ठान है वो किए जाते हैं और उसको लेकर जो सावधानियां हैं वो बरती जाती है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी खासा इंतजामात किए गए हैं और आगे ज़्यादा गहराई है, क्योंकि गंगा के बहाव अभी ज़्यादा तेज़ है, गंगा की लहरें उफान पर हैं, तो इस वजह से जो छठ के घाट हैं वो कई जो घाट हैं उसको ख़तरनाक भी घोषित कर दिया गया है। उसकी सूची भी हमने आपको दिखाई थी और जिन घाटों पर छठ करने की अनुमति दी गई है उसमें भी ज़्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर बांस से जो घाट हैं उनको घेर दिया गया है कि इसके आगे ना जाए। ये बड़े बड़े बांस के बल्ले आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बता रहे हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे गहराई ज़्यादा है। और जो तमाम जो महिलाएं हैं वो गंगा स्नान करने पहुंची हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, जो कुछ लोग हैं वो इसी तरह से गंगा में डुबकी लगाए, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाना जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। जो सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और इस वजह से कई लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं और जो छठ है उसका जो खास महत्व है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो घाट है वो उसके जो
प्रारूप है वो बदल गए हैं, क्योंकि जो छठ घाट है उसमें इंतज़ामात काफ़ी किए गए हैं। जो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, क्योंकि छठ व्रती जो है वो अपने कपड़े कहाँ बदलेंगी, जो लोग जो आएंगे उनके बैठने की भी व्यवस्थाएं जो है वो सब कुछ किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद छठ घाटों का जायज़ा लेकर उन्होंने भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसी घाट के निरीक्षण के दौरान, इन्हीं तमाम छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान दीघा की तरफ के जो घाट हैं वहाँ निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चोटें आई थी, लेकिन छठ को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव दिखते हैं और इस वजह से उन्होंने कल चोट लगने के बावजूद घाटों का निरीक्षण किया, कई सारे दिशा निर्देश भी दिए और जिसके बाद खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहाँ पर छठ जो है वहाँ पर अर्घ नहीं दिया जाएगा, उन घाटों पर छठ पूजा नहीं की जाएंगी। और इसी वजह से ये कुछ घाट हैं, अब पटना कॉलेज घाट से लेकर ये गांधी घाट है और दीघा की ओर जो कुछ घाट हैं, इन्हीं कुछ घाटों में जो है छठ पूजा करने की अनुमति है और इन तमाम घाटों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा की गई है और किसी तरह की जो अनहोनी है उसको रोकने के लिए भी तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और कल से जो ये 4 दिवसीय महानुष्ठान है, छठ का महापर्व है, बिहार का एक तरह से कहा जाए लोक आस्था का महापर्व है, वो कल से शुरू हो रहा है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज़ हैं। इंतजामात प्रशासन की ओर से काफ़ी बेहतर किए गए। सहयोगी अमित कुमार के साथ दैज न्यूज़ पटना। बिहार की लोक आस्था का महापर्व, चारों तरफ जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सूर्योपासना का महापर्व है छठ। आशीर्वाद इंजीकॉन की तरफ से बिहार की लोक आस्था के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिहार वासियों को आशीर्वाद इंजीकॉन ग्रुप की तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।